नमस्कार, आदाब। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल में स्टडी विद शिल्पी में स्वागत करती हूँ और आप सबसे आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, समय से नहीं आ पाते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, इतना पढ़ना और वो सब चीज़ें करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कम वीडियोज़, मेरे ख्याल से 3 वीडियोज़, हार्डली 4 वीडियोज़ और रह गए, 4 लेक्चर्स और रह गए हैं, जिसमें आपका पूरा आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो हम 80% 85% अपनी बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अभी तक 1 से लेके 19 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसका लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ, उसको प्लीज़ आप देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी के लिए ये लेक्चर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ना केवल मैंने इसमें करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, बल्कि आप देखेंगे उसके बेसिक को कैसे हमने कवर किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पर कुछ संक्षिप्तियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय व्यक्ति हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो। इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चर्चित स्थल पढ़ेंगे, या जो जिनका निधन हो गया उनको हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सबको कवर करेंगे। फिर इसका दूसरा पार्ट जो आएगा संक्षिप्तियों का, उसमें हम क्या संघ, संगठन, योजना, परियोजना है, ठीक है, अभियान हो गया, ऑपरेशन हो गया, चर्चित किताबें हो गई, पुरस्कार हो गए, शब्द संक्षेप हो गया, उन सबको काफ़ी चीज़ों को सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये रामबाण बुक है, मैं लिखा ऐसे ही नहीं है, ये सत्य है। आप जितना इसको अच्छी जल्दी से समझ लें उतना बेहतर होगा। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप ज्वाइन करिए। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ मन में उत्सुकता है जानने की, या कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि टाइमली आपको नए नए प्रोग्राम्स मिलते रहें। और मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर्स अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं मेरे चैनल पर, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो निश्चिंत होकर आप उन्हें बेझिझक कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चर्चित व्यक्ति में आपके 4 से 5 प्रश्न आएंगे, मैंने बोला है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर है नीना सिंह। 5 स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF है ना, इनको जो है महानिदेशक के पद पर पदभार इन्होंने संभाला है। और CISF की महानिदेशक पर बैठने वाली, काबिज होने वाली ये पहली IPS अधिकारी हैं। ठीक है, पहली महिला IPS अधिकारी हैं, इसलिए नीना सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीना सिंह। ठीक है, नीना गुप्ता आपकी जो एक्ट्रेस है, मान लीजिए कि वो इसका CISF की मान लीजिए महानिदेशक के पद पर पहली IPS लेडी है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक अपनाइए, कुछ लॉजिक अपनाइए, अपना जैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली महिला है। इसके बाद यहाँ पर उमा शिखर, जिनके बारे में कह रहे हैं, ये भी 5 स्टार इस पर लगा लीजिए। ये क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्नर काउंसिल में चुनी गई ये महिला है, और भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। देखिए, जहाँ पर महिला की बात आए, ठीक है, जहाँ पर महिला की बात आए और ये बताया जाए कि पहली बार ऐसा चयन हुआ है, या फिर आप देखेंगे अल्पसंख्यक के अंतर्गत, जैसे आप और भी वर्ग देखेंगे, अगर वो इस तरह से चयनित हो रहे हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा फोकस बढ़ा लेना होगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बाकी प्रश्नों से ज़्यादा बन जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उमा शेखर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, जिन्होंने देश के किसी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो किसी हाई कोर्ट में, देखिए यहाँ पर पूरा पढ़िए क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का यहाँ पर जो है निधन हुआ है। और ये जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही थी इस समय में, और वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप होमवर्क क्या करेंगे? यहाँ पर होमवर्क करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो, ठीक है, त्याग पत्र होता है वो किसको दिया जाता है, इनकी नियुक्ति क्या होती है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के बारे में जानेंगे, तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं, कार्यवाहक न्यायाधीश क्या हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी कैसे होती है, या उनका चयन इत्यादि, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं उनके बेसिक से आपसे ज़रूर पूछा जाता है। एक चीज़ और बीच में बता देती हूँ, हो सकता है पीछे से म्यूज़िक एंड ऑल की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आज 13 फ़ेब है, कल 14 फ़ेब है,
वैलेंटाइन डे से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यूपी के कई क्षेत्रों में अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो बसंत का बहुत क्रेज़ होता है, तो उसी क्रेज़ के माहौल में मैं भी वहीं पर हूँ फ़िलहाल अभी, तो इसीलिए हो सकता है पीछे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए। ये हर्षोल्लास का जो माहौल बना हुआ है वो आपकी क्लास में प्रतिलक्षित होगा, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में बेसिक्स में जाके आप घटना चक्र से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इवन क्विक रिवीजन सीरीज़ में भी सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, उस सीरीज़ में जाके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार्स पे लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं कौन कौन से हैं? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने इन्होंने शपथ ग्रहण की। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है सीजीआई के साथ, ठीक है, सीजीआई के साथ 34 यहाँ पर कुल संख्या है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्यों है? देखिए, हीरालाल सामरिया, ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि ये सूचना आयुक्त नियुक्त है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं, अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं हीरालाल सामरिया, जिनको केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। मेरी इतनी आवाज़ से पीछे का डिस्टर्बेंस आई होप कम हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब इस नाम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा? ज़रूर वाकिफ़ होंगे अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, आपने पीछे की हिस्ट्री को देखा होगा, और नहीं देखा तो ज़रा अपना इकोनॉमिक्स वगैरह का उठा के देख लीजिए PYQ, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रही हूँ, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक और भारत के हरित क्रांति के जनक रहे हैं आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब ये क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ये रहे हैं, और इतने वर्ष में फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी थे। 1971 में क्या हुआ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इनका नाम आया स्वामीनाथन का, तो आप देखेंगे नॉर्मन ए बोरलॉग को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। एगमार्क के बारे में आपको मैंने शायद पढ़ाया भी है, ठीक है। एगमार्क के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा, इसके कई सारे प्रश्न मैंने आपको अपने पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले लेक्चर्स में दिया है, इसके बारे में पढ़ लेना। मेरे ख्याल से RO में भी इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इनको जो है नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में पढ़ लेना, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो स्वामीनाथन और कृषि से संबंधित आपके इर्द गिर्द हरित क्रांति से संबंधित जो इर्द गिर्द होंगी उसके बारे में बेसिक आपको पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये PT के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, 1987 प्रथम खाद्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। अब यहाँ पर खाद्य पुरस्कार की बात करें तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, विश्व खाद्य दिवस क्या पढ़ना होगा आपको, होमवर्क देखना होगा कि विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें थोड़ा देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जया वर्मा सिन्हा जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा के बारे में पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड में पहली महिला CO नियुक्त की गई हैं, ये पहली महिला हैं जिनको CO के मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रेलवे बोर्ड में नियुक्त किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। इसके बाद आता है, ये भी 5 स्टार्स को लगा लीजिए। देखिए आज जो ये चर्चित व्यक्ति राष्ट्र व्यक्ति में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो निश्चित मिलने की संभावना है, ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट के तौर पे मिले या डायरेक्ट पूछे जाए, समझ गए। प्रीति अघालयम जो है ये IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, और इस प्रकार वे IIT की पहली महिला निदेशक है। तो पहली महिला निदेशक IIT की कौन है, प्रीति अघालयम है, ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद अजय सिंह पर आ जाते हैं, इसको 3 स्टार दे दीजिए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बस स्पाइस जेट के ये प्रमुख हैं जो वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इतना बस देखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर टॉपिक आता है हमारा, इसको तो आप 7 स्टार दे दीजिए, अभी समझ आएगा क्यों। BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के
CEO के पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, नीति आयोग का CEO का पदभार ग्रहण किया है। और आप देखेंगे कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थान इन्होंने किसका लिया, परमेश्वरन अय्यर का लिया। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। तो नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया था, योजना आयोग ने को रिप्लेस करके नीति आयोग आया, ठीक है। योजना आयोग आपका 2015 में आया था। अब नीति आयोग के बारे में हमें ये जानना होगा, इनकी पूरी प्रक्रिया जाननी होगी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूर्णकालिक नहीं होते हैं। जब इस तरह के स्टेटमेंट आए कि भाई इसके जो अध्यक्ष होते हैं पूर्णकालिक होते हैं, नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री का तो चयन होता है ना, उनका तो इलेक्शंस होते हैं ना, तो आपको वो ध्यान रखना है वहाँ पर, ठीक है। जब भी प्रधानमंत्री बदलेंगे इसके अध्यक्ष बदलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्या याद रखनी, नीति आयोग की बात आई है तो यहाँ पर योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना होगा, 5 ईयर प्लान्स को देखना होगा। आपकी 12 5 ईयर्स प्लान आए हुए हैं ना, तो उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। 12 5 ईयर्स प्लान कौन कौन से थे, उसके बीच में ड्यूरेशन में कितना क्या गैप रहा था, उनको देख लीजिएगा। ये सब आपको घटना चक्र पूर्वालोकन से मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स के घटना चक्र से, ठीक है। नहीं मिलता है तो बताइएगा, फिर बात करते हैं उस पर। अगला हमारा क्या है, डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी हैं, इसको भी 5 स्टार दे दीजिए। क्योंकि देखेंगे कि 2018 में इनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और 2023 में पद्म विभूषण मिला था इनको, मरने के उपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। इसलिए डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दोषी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिनका निधन हो गया, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका 159 पेज नंबर पर। अब 160 पेज खोल लीजिए, जहाँ पर अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति दिया गया। अब क्या ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, इसमें से बहुत जो इंपॉर्टेंट है बस उसको थोड़ा सा देखना है। जैसे कि आप अपने यहाँ पर पहले देखेंगे प्रमोद अग्रवाल के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको 3 स्टार दे, इसको स्टार 3 स्टार 5 स्टार उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इसलिए इनको ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर 5 स्टार इसको दे दीजिए, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, इनका नाम देखिए प्रेरणा देवस्थली। तो भारतीय नौसेना की INS त्रिकंड की तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। INS त्रिकंड की तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं भारतीय नौसेना में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अनीश शाह, देखिए अनीश शाह की बात करें तो आप समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है अनीश शाह। तो ये भी आपका इसको 5 स्टार दीजिए। क्यों, क्योंकि फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नियुक्त हुए। फिक्की कौन, अनीश शाह, तो अमित शाह जी फिक्की, इससे अनीश शाह, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद आता है वासुदेव देवनानी, ये राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए, वासुदेव देवनानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विधानसभा की जब बात हुई तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे राज्य विधानमंडल के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना होगा, जिसमें CM, उसका मंत्रिपरिषद, ठीक है, यूपी में कितनी क्या विधानसभा इत्यादि, इन सब चीज़ों को बेसिक में जाके राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। वहीं इसके साथ साथ विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 169 के अंतर्गत क्या कहता है, 171 क्या कहता है, राज्यपाल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उनकी अर्हताएं क्या होती हैं, कौन उन्हें शपथ दिलाता है, उनकी विवेकाधीन शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है। वहीं आर्टिकल 200 विधेयक को लेकर के क्या बात कही गई है। तो राज्य विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, इन सबको थोड़ा सा आप जाके ना पॉलिटी में या तो क्विक रिविजन की सीरीज से हमारे देख लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास पूर्वानुलोकन की किताब है घटना चक्र की, उससे देख लीजिए। अगर ये भी नहीं है तो सीधे से लक्ष्मीकांत खोल के इन चैप्टर्स को एक बार दोहरा जाइए, क्योंकि पॉलिटी से ये जो चर्चित व्यक्ति बता रहे हैं ना, और आपको जो बेसिक मैं बता रही हूँ उससे 100% आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिर्फ बेसिक से, ठीक है, इस करंट अफेयर्स की किताब के साथ साथ। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें नीचे एकदम आ जाते हैं, यहाँ पर देखें KN शांत जो कुमार हैं, ये इसको 5 स्टार दे दीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं, KN शांत कुमार, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रेस यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपसे पूछ लेती हूँ, प्रेस की बात हुई है ना, तो इसके इतिहास में थोड़ा अगर चलते हैं तो शायद थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। अब यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें ना, तो प्रेस के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके अपने पूर्वानुलोकन की किताब से आप देखेंगे, वहाँ पर आपको प्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी, उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है।
अगला है यहाँ पर राजेश नाम्बियार। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ के ये अध्यक्ष बने हैं कौन, राजेश नाम्बियार। ठीक है, तो नेस्कॉम, न से नेस्कॉम और ना से नाम्बियार, तो इस तरह से लिंक करते हुए आप इसको समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, आर माधवन, ये क्या है, प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक रहे हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए आर माधवन, हम सबको पता है ये। इसके बाद यहाँ पर इसको 7 स्टार दे दीजिए, 7 5 स्टार दे दीजिए। क्या, गीतिका श्रीवास्तव, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं और इस पद पर पहुँचने वाली पहली महिला है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप समझ गए होंगे, गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये क्या है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पद पर इन्होंने पदभार संभाला, इसके अध्यक्ष हुए हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट, देखेंगे एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, चाहे वो डीपीएसपीस के अंतर्गत हो, ध्यान रखना है, चाहे वो डीपीएसपीस के अंतर्गत हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत हो, या एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हो, आपको पर्यावरण से संबंधित पढ़ना है। फिलहाल तो मैं जैसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो पूर्वावलोकन पढ़ा रही हूँ आपको, एमसीक्यूज पीवाईक्यू, उसे ज़रूर देखिए, कसम से वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो आप ही का लॉस है, क्योंकि आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं अच्छे से। उसको देखिए, कोई नई चीज़ समझ आती है तो पूछिए। ठीक है, तो जाके एनजीटी के बारे में ज़रूर देखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनजीटी के अध्यक्ष पद पर पदभार संभाला न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने। ठीक है, इसके बाद है संजय कुमार अग्रवाल, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे के राजा रमन जो है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की IFSCA के अध्यक्ष पद पर इनको संभाला गया है। IFSCA के जो है ये कहाँ स्थित है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, के राजा रमन है, के राजा रमन है। क्लियर है। अब इसके बाद आता है रुचिरा कंबोज, तो ये जो है रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने संभाली है, रुचिरा कंबोज ने। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट तो था ही कि रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता संभाली, लेकिन अब तुरंत देखिए पढ़ने का तरीका क्या है वो बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र की आपकी यूनाइटेड नेशंस की बात कराएं तो जाते अब तुरंत बेसिक में जाइए, होमवर्क करिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, UNSC यूनाइटेड नेशंस जो आपका है UNSC के बारे में यहाँ पर आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपने जाके घटना चक्र में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हर चीज़ तो नहीं बता सकते, बस आपको राह दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज़ इससे कनेक्टेड है, तो अब उसको जाके चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं अगर आपके पास समय है, इतना व्यस्तता है अगर तो। ठीक है, देखिए न्यायमूर्ति AP शाही, ठीक है, ये क्या है, NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, न्यायमूर्ति AP शाही। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तुषार मेहता, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल, देखिए सॉलिटर लड़कियाँ हैं ना, हम तो सॉलिटर की तरफ दिमाग चला ही जाता है। खैर, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः इनको नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता को। ठीक है, अब ये तुषार जैसे आप किसी एक्टर के नाम से याद रख सकते हैं कि अच्छा इनको सॉलिसिटर जो है जनरल के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया। अब सॉलिसिटर जनरल की जब बात आई तो क्या ड्यूटी बनती, सॉलिसिटर जनरल मतलब न्यायिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अब आपको क्या करना है इसके साथ साथ यहाँ पर कि यहाँ पर आपको भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी होते हैं, ये आपके सारा उसमें घटना चक्र में भी दिया गया है, हमें जो पॉलिटी का कोई रिवीजन दिया उसमें भी पढ़ाया गया है। ठीक है, इसका जो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 76 के बारे में या इनके बारे में एक 1.5 पेज आपका लक्ष्मीकांत में दिया है, इसको पढ़ लेना है, ये आपका होमवर्क है। तो सॉलिसिटर जनरल प्लस महान्यायवादी के बारे में आपको थोड़ा बेसिक में जान के इनके आर्टिकल्स देख लीजिए, महान्यायवादी, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जितने भी आयोग हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ये सब चीज़ों के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदर देख लीजिए, इनका जो अध्यक्ष इत्यादि है इनकी नियुक्ति के बारे में। तो क्या है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपके तैयार की गलती ना हो, क्योंकि उसमें गलतियों के लिए जगह ही नहीं है। अगर आप उनको जितना समझ लेंगे, रट ला लेंगे, उतना अच्छे से कम अपनी इन सब्जेक्ट्स पे इतनी अच्छी कमांड बना लीजिए ना, जिसका साइंस कमज़ोर है, मैथ्स कमज़ोर है, वो इतना अच्छा कमांड बना ले बाकी सब्जेक्ट पे कि वो नहीं भी करे तो उससे काम चल जाए आपका, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है।
अब इसके बाद यहाँ पर नितिन अग्रवाल की बात हो रही है, तो ये बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। रवि सिन्हा तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये रॉ के नए, रवि सिन्हा जो है रॉ के नए जो है वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, क्या नियुक्त हुए हैं यहाँ पर, रॉ के नियुक्त ये जो नए हैं रिसर्च एंड प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब यहाँ पर देखिए, ये नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के सीबीसी के जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब इसको हाईलाइट करती हूँ, क्या, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए मुख्य सतर्कता आयोग के ये अध्यक्ष जो है, इन्होंने इसके रूप में ये मुख्य यहाँ पर आयुक्त नियुक्त हुए। अब यहाँ पर जब आप आएंगे पेज नंबर 161 पर, यहाँ पर भी सेम नाम है प्रवीण सूद, ये क्या है, सीबीआई के महानिदेशक निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब कन्फ्यूजन क्यों होगा यहाँ पर, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर प्रवीण कुमार, प्रवीण यहाँ पर भी है, प्रवीण यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे कि सीबीसी में जो है वो आप सिर्फ प्रवीण के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ प्रवीण नियुक्त हुए, कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव जी सीवीसी में नियुक्त हुए। अब यहाँ पर जो सीबीआई क्या करती है, जांच पड़ताल करती है, भ्रष्टाचार को वहाँ पर देखने के लिए जाती है, तो क्या कि इन्होंने प्रवीण सूद, तो इन्होंने सीबीआई ने क्या किया कि सूद लेने से जो सूदखोरी कर रहे थे ना उससे रोक लिया, मतलब इस तरह से याद करने की ट्रिक है। तो सीबीआई में जो नियुक्त हुए वो प्रवीण सूद है, इन्होंने सूद लेने से इस चीज़ को रोक दिया। ठीक है, तो प्रवीण सूद सीबीआई से संबंधित है। क्लियर रहेगा, एक याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप गलत नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आता है, फिर हमने इसको देखा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, रवनीत कौर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीसीआई की प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ये है नालंदा विश्वविद्यालय के भी चांसलर रहे हैं। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है फिलहाल अभी यहाँ पर, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आते हैं, अब निधन, जो डेथ इत्यादि हुई उनके बारे में थोड़ा सा, जो राष्ट्रीय व्यक्ति रहे महत्व, अब ऐसा तो नहीं किसी के बारे में भी छप जाएगा, कुछ तो उन्होंने विशेष किया ही होगा ना। इसके बाद यहाँ आते हैं एस वेंकट रमन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे, देख लेना है आपको, इनका निधन हो गया है। सुब्रत राय इसलिए इंपॉर्टेंट है, सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो सुब्रत राय जी का भी निधन हो चुका है। कब हुआ, अभी हुआ है 14 नवंबर 2023 को। ठीक है, एलन बालर मथी जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन जो कर रहे थे ना, 1 2 3 काउंटडाउन कर रहे थे जो इसरो के वैज्ञानिक, उनका निधन हो गया। एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ छोड़ती भी जा रही हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मत कहिएगा कि मैं आपने छोड़ दी, क्योंकि वहाँ से आएगा नहीं। ठीक है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक रहे हैं, इनका भी निधन हो गया भाई, ये निकल लिए हैं, ये 3 स्टार है। ठीक है, इसके बाद है जेमिनी शंकरन, यहाँ पर देखेंगे जेमिनी शंकरन जो है भारतीय सर्कस के पितामह का निधन हो गया है, तो ये भी आपके लिए 3 स्टार लगा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लीजिएगा मतलब। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पेज पर आते हैं 162 पेज नंबर, जो चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, अब उनको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अब वो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए उनको देखिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, पहला जो है दीपिका पादुकोण, ये भाई सबको पता है एक्ट्रेस है, और ये जो मिनरल वाटर है ना ब्लिसलरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन में उन्हें कवर पेज पर स्थान दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दीपिका पादुकोण को दिया गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल जो है वो सम्मानित किया गया है, तो ये कहाँ का गोल्ड मेडल है पहले देखना है, ये भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, इसको डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को, डॉक्टर पूनम को। ठीक है, तो इनको जो है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि भूटान का प्रतिष्ठित मेडल है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कबीर वेदी, ये क्या है, बॉलीवुड अभिनेता है, माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, और इटली के सर्वोच्च सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया है किसी भारतीय को, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देनी है, फातिमा वसीम को, इसको 5 स्टार लगाइए। ये सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, इसको तो 7 स्टार लगा लीजिए, ज़रूर प्रश्न बन सकता है, बनेगा ही बनेगा। फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा वसीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अंत में आ जाइए, यहाँ पर माधुरी दीक्षित के बारे में कह रहे हैं कि ये अभिनेत्री हैं, और गोवा में जो आयोजन हुआ है 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें उनको विशेष मान्यता से पुरस्कारित किया गया भारतीय सिनेमा में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद आते हैं शीतल महाजन। अब यहाँ देखिए ये क्या है, स्काई ड्राइवर माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला है। तो देखिए स्काई ड्राइविंग कर रही, मतलब जितना ऊंचाई पे जाएंगी इतनी ठंडक होगी, टेम्परेचर माइनस में जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, शीतल महाजन। तो ऐसे याद करने की ट्रिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राजकुमार राव की यहाँ पर बात की गई है, ये भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी है, देखिए एक राजकुमार राव के बारे में है, फिर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन बनाया गया है। यानी कि दो जो है नेशनल आइकन के बारे में बात की गई है, लेकिन इनके बारे में कहा गया कि मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको नेशनल आइकन बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को। जबकि यहाँ पर राजकुमार के बारे में कह रहे हैं इनको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय आइकन बनाया गया, लेकिन 26 अक्टूबर को इनको बनाया गया, इनको पहले बनाया गया अगस्त में, इनको अक्टूबर में। तो अगर पूछा जाए ऑप्शन दोनों दिए जाए तो राजकुमार राव ही आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला आते हैं, नीचे पेज पे आएंगे, पेज नंबर 163 पर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, COP 28 की सलाहकार समिति में शामिल होने वाले भारतीय मुकेश अंबानी है, ठीक है। फिर महानिदेशक में सुनीता नारायण इस समिति में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट क्या है, COP 28 के बारे में आया तो आपकी ड्यूटी बनती है COP 26 से लेकर COP 30 तक आप देख जाइएगा कहाँ कहाँ पर आयोजित हुआ है, मेजबानी किसने की, वो सब आप थोड़ा सा इसमें COP के बारे में देख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। अभी तक हमने चर्चित राष्ट्रीय नेशनल जो पर्सनालिटीज़ थी उनको देखा, अब हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं। जैसे कि इमैनुअल मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखिए अपना जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था ना, उसमें अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया। तो छठे फ्रांसीसी नेता हैं जिनको अतिथि के रूप में अपने रिपब्लिकन डे पर इस बार बुलाया गया था। ये लेटेस्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें बॉक्स में आपको दिखेंगी या इस तरह से आपको दिखेंगी ये सब, तो देखिए ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, पुराना इन द सेंस कि 4-5 महीने के गैप का या 2-3 महीने के गैप का है, इसलिए इसको इन शॉर्ट इस तरह से दिया गया। और यहाँ पर जो इस तरीके की चीज़ें गई बहुत ही लेटेस्ट में है, इसलिए इनको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। अब बिन गोपाल, यहाँ पर इनको 5 स्टार दे देते। क्या है ये, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए हैं, तीसरी बार इनको सीनेटर चुना गया और सबसे कम उम्र के सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब क्या ही बोलूँ, 7 स्टार दे देते हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह, ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ICE के अध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं और ये भारतीय मूल की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ICE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ICE के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं और ये पहली भारतवंशी हैं जिनको इस तरह से चुना गया है, ठीक है। 205 वर्ष के इतिहास में संस्थान के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी महिला है प्रोफेसर अनुषा शाह, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर साइमा वाजिद, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं और इनको WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। फिर है अशोक गाडगिल और सुब्रा नरेश, ये क्या है, ये व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में इन्होंने सहयोग दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और हमें समझना है। इसमें क्या है, इन दोनों वैज्ञानिकों को क्रमशः प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक और विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। किस किस को, अशोक गाडगिल और सुब्रा नरेश को। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है और इन दोनों वैज्ञानिकों को क्या, प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक और विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना, प्रश्न आएगा एप का, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंको रूबियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एडगर्स जो है रिंकेविक्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये पहले ऐसे समलैंगिक राष्ट्रपति बने, कहाँ के, लाटविया के। तो लाटविया की बाउंड्रीज इत्यादि को देख लेना, कहाँ अवस्थित है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, लैंडलॉक है या कैसा है। तो एडगर्स जो है
एडगर्स जो है लाटविया के पहले ऐसे समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। 7 स्टार बना लीजिए, प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है, अगर निगाह चूक जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एडगर्स रिंकेविक्स, ठीक है, रिंकेविक्स तो पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, लाटविया के, ठीक है। अजय बंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7 स्टार दीजिए इसको, क्यों, क्योंकि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी 2023 की महान प्रवासियों की सूची में इनको शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल होने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं अजय बंगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व बैंक के अध्यक्ष कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी जो महान प्रवासियों की सूची जारी की गई है उसमें इनको काबिज किया गया है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को, और भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति उस लिस्ट में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जॉन वेनिस्टर, गुड इनफ, ठीक है, गुड इनफ तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक जो है लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के विजेता है जिनका निधन हो गया है, और 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर समीर पांडे भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, समीर पांडे, और सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए, सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, ठीक है। इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, क्लियर है, समीर पांडे, यहाँ पर स्पष्ट है। आइए देखिए हर चीज़ नहीं पढ़नी है, बस जो जो बताया जा रहा है उसको एक बार देख लेना, अच्छा जहाँ जहाँ काफ़ी स्टार दिए गए हैं उसको थोड़ा सा समझ लेना है। अब है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति इनकी कैसे कैसे हुई है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। देखिए पहला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मिशाल अल अहमद अल जवेर अल सभा, इनकी 3 पीढ़ियाँ हैं। ये कुवैत के नए अमीर शासक के रूप में पदभार इन्होंने संभाला, मिशाल अल अहमद अल जवेर अल सहवा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको बस पढ़ना है, ये जो आपके राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी, तीसरी बार मिस्र के, मिस्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के प्रधानमंत्री पर पदभार संभाला है, ठीक है। इसके बाद एंड्री रोजो एलिना, ये जो है एंड्री रोजो एलिना जो है तीसरी बार मेडागास्कर की राष्ट्रपति पद पर संभले हैं, इसलिए देख लेना, इनसे प्रश्न हो सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि कहाँ से, यही पूछ ले कि चर्चित व्यक्ति और स्थान पूछ ले, चर्चित व्यक्ति उनके स्थान का पदभार समझ ले, ठीक है, इसलिए पूछ सकते हैं। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, पदभार संभाला है। इसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। ल्यूक फ्रीडन, ठीक है, ल्यूक फ्रीडन क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट बस उनको ही अपन को देखने का है इधर। फिर इसके बाद ल्यूक फ्रीडन जो है, ल्यूक फ्रीडन आप देखेंगे, ल्यूक फ्रीडन ये कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है इन्होंने, है ना। फिर इसके बाद आते हैं रॉबर्ट फिको, तो रॉबर्ट फिको क्या है, स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है ना, मालदीव के नए राष्ट्रपति पदभार संभाला। देखिए जिन जिन पर टिक लगा रही हो एटलीस्ट वो तो याद ही कर लीजिएगा, क्यों, पढ़ लेना है, एक बार देख लेना, नज़र से गुजर लेना है, क्योंकि देखिए चर्चित व्यक्ति और उनके नियुक्ति इत्यादि का हो सकता है आपसे पूछा जा सके, है ना, तो उसमें क्यों हम डाउट में रहे। फिर सेंटियागो पेना जो पराग्वे के राष्ट्रपति पदभार इन्होंने संभाला है, यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इस लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने पढ़ लिया है, बस इससे बाहर नहीं आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर हटा दीजिए, ये देखते हैं अन्य चर्चित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जैसे कि सुल्तान हैतम बिन तारिक, ये जो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओमान के सुल्तान भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो गुटेरेस नहीं है, ये ध्यान रखना, एंटोनियो गुटेरेस है कौन, वैसे बता दीजिए ज़रा कॉमेंट बॉक्स में। एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने, इसलिए चर्चा में बने हैं। केविन मैकार्थी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया है, केविन मैकार्थी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो अमेरिका संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में से इनको हटाया गया। इसके बाद केविन मैकार्थी हमने यहाँ समझा। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, जो राष्ट्रीय स्थल की बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय स्थल की बात हो रही, पटना, ठीक है, तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक यहाँ पर पटना में संपन्न हुई है, और पूर्वी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत क्या क्या आता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इस राज्य इसमें शामिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना है ये। देवघर, तो यहाँ पर देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के शहर में स्थित एम्स के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, और ये भी कहा है कि जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर अब 25,000 करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।
ठीक है। बेंगलुरु क्यों है, यहाँ पर दिव्य कला मेला जो है लगा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नोकिया द्वारा कर्नाटक के शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब यहाँ पर लॉन्च की गई है। और देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन कर्नाटक में है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कर्नाटक के शहर के कैम्ब्रिज स्थित भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको एक झलक देखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पेज नंबर 166 पर आ जाइए। यहाँ पर क्या है, केवड़िया। नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के शहर में 160 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया। क्या है ये कि एकता नगर में अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए, ट्रेन से संबंधित कई सारा इस बार करंट अफेयर्स भर भर के आपको देखने को मिला। इस पूरी किताब में मैंने जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तब भी पहले दूसरे तीसरे लेक्चर के अंतर्गत आपको ट्रेन से संबंधित जो करंट अफेयर्स था, जो मैंने पढ़ाया है, जिसके बेसिक के बारे में पूछा, जो होमवर्क दिया था, वो सब आपको वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ठीक है। इसके बाद है लखनऊ। तो ये क्या है, ये ट्रांसकॉन जो 2023 का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और ये जो बानर वन है ना, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको जो है रोकथाम के लिए, किसके रोकथाम, भाई बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक मच रहा है ना, इसको लेकर बानर वन जो है बनाया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों, नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है एमपी के अंतर्गत, ठीक है। और इसका जो पहले इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम था पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर था, इसलिए दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है इसका नाम, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये। अगला हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, मेहसाणा। तो ये क्या है, मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है, ठीक है। सूरत, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, 21 जून। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ मनाया गया, 21 जून इंपॉर्टेंट है, मनाया जाता है 21 जून को। बालासोर, ये उड़ीसा के आप देखेंगे कि बालासोर जो है यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर रेल दुर्घटना हुई थी। तो हावड़ा जो है SMVT विश्वमैया टर्मिनल बंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो है टकरा जाने के कारण मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा बीच में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर बस पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोच्चि वाटर मेट्रो के राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ पीएम ने क्या किया, इस शहर में डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखी है। यहाँ पर देखिए, सीधा ऐसा एकदम फैक्ट है जिसको हम 3-5 करके नहीं पढ़ सकते, इसको समझना है, पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार, ठीक है। औरंगाबाद, उस्मानाबाद, ये जो है अब औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो औरंगाबाद जो है उस्मानाबाद, यह ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अन्य राष्ट्रीय स्थल की अगर बात की जाए तो जैसे बस्ती हो गया, तो इसमें सांसद खेल महाकुंभ का जो है 3रा संस्करण शुरू हो गया है। विजयवाड़ा, तो ये कृष्ण वेदी संगीत निर्जनम का उद्घाटन हुआ है। मुंबई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये सिंधुदुर्ग, तो ये क्या, प्रधानमंत्री के द्वारा महाराष्ट्र के शहर में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके बाद बकलोह जो है, ये विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल बिन टनल यहाँ पर प्राप्त हुई बकलोह से, ठीक है, बकलोली नहीं बकलोह है, तो यहाँ पर वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कलोल, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख लेना है। कौशाम्बी, क्यों, भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ध्यान रखना है ये। इंदौर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की इस राजधानी शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ठीक है, हेल्थवे का उद्घाटन किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उदयपुर राजस्थान में भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है बनेगा, उदयपुर बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आर्द्रभूमि वेटलैंड की बात की जाए तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये देखिएगा, मैंने पहले भी जब पढ़ाया है इस किताब को तो उसमें भी आपसे पूछा है मैंने, ठीक है। उधमपुर पर आते हैं नीचे, उधमपुर रेलवे स्टेशन, फिर देखिए रेलवे स्टेशन का नाम आ गया, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका नाम अब क्या रख दिया गया है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन का याद रखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर सीधे इसी पेज पे आप देखेंगे
यहाँ पर अहमदनगर की बात करें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस ज़िले का नाम बदल के किस ज़िले का नाम बदलकर अहमदनगर का नाम बदलकर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, अहिल्या नगर होगा इस ज़िले का नाम। ठीक है, अहिल्या नगर होगा इस ज़िले का नाम। यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पेज पर। पेज नंबर 169 पर आ जाइए। पेज नंबर 169 पर आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल, अब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्थल, अभी तक हमने राष्ट्रीय स्थल को देखा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल में जापान, ये जापान ट्रेडिशनल चीज़ों पे याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है भूकंप से इतने लोगों की मृत्यु हुई है। तो जापान में ट्रेडिशनल में भूकंप, जापान इन द सेंस कहाँ आया देखना है। इसके बाद भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ठीक है, और इस तरह से जो भी और प्राकृतिक जो हलचल है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा आप ज्योग्राफी में जाके देख लेना है। ठीक है, इसका सॉल्टन सागर क्या है? सॉल्टन सागर ये दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित एक झील में लिथियम भंडार की खोज हुई है। ठीक है, इसलिए ये लिथियम भंडार की खोज से संबंधित है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वियना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये देखेंगे ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। ऑस्ट्रेलिया से शहर में स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित हुआ, इसलिए थोड़ा सा रीड कर लेना है बस उसको। ठीक है, रीड कर लेना है। अब यहाँ पर दुबई, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुजरात सरकार के द्वारा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित हुआ है दुबई में। ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना है। बोलीविया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका के देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। बोलीविया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। मराकेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए। मोरक्को के शहर में विश्व बैंक की विकास समिति का 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री जो अपनी है वो है निर्मला सीतारमण जी ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया था। मराकेश कहाँ पर? मोरक्को के शहर में एक समिति 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारी निर्मला सीतारमण जी ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में यहाँ पर भाग लिया है। ठीक है, मोरक्को। इसके बाद आता है मोरक्को में, यहाँ देखेंगे भूकंप का केंद्र मराकेश के पास स्थित रहा है। भूकंप के कारण इस देश में 2900 लोगों से मृत्यु हुई है। मतलब रीड कर लेना है इसको। ठीक है, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल अब देखना है, जैसे कि सेरगी हो गया। ठीक है, आप सेरगी में क्या यहाँ पर देखेंगे कि तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया। अब तिरुवल्लुवर से संबंधित एक ग्रंथ के बारे में हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद होगा तो जाके देखिएगा स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिंकोमाली, ये केंद्रीय मंत्री सीतारमण द्वारा श्रीलंका के शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। त्रिंकोमाली में SBI, ठीक है, SBI की शाखा का उद्घाटन किया हमारे निर्मला सीतारमण जी ने, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। कहा? श्रीलंका में है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही, तो इस देश में सरकारी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक यानी कि लंबा ढीला ढाला परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, कौन सा पोशाक होता है? अबाया पोशाक। तो अबाया पोशाक कैसा है? ये मुस्लिम लड़कियों के संबंधित है और इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है फ्रांस में। ठीक है, इसके बाद इजराइल, ये पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड यहाँ पर जारी करेगा। तो इजराइल के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, इन द सेंस के आसपास की चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी हो जाता है। पेंसिल्वेनिया, ये अमेरिका राज्य की सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में, अमेरिका राज्य में दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में यहाँ पर एक विधेयक पारित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है यहाँ पर नीचे आपका सिएटल, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जातिगत भेदभाव यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर है जिसने पूरी तरह से जातिगत भेदभाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, सिएटल ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम ये हो गया। ठीक है, तो इतना फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पर इसको इतना ही समाप्त करते हैं। इसका दूसरे पार्ट में हम राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान, योजनाएं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, योजना परियोजना देखेंगे, फिल्म पुरस्कार को देखेंगे, और हम क्या देखें, आयोग, समिति, ऑपरेशंस जो हुए, सम्मेलन हुए हैं, संघ संगठन जो है, संधि या समझौता, इन सबको हम जल्दी जल्दी अपने सेकेंड पार्ट में कुछ चीज़ों को कवर कर लेंगे। पुस्तकें इत्यादि को हम जल्दी से सेकेंड पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक
बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों को मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए, उनको बताएं, इस चैनल से रूबरू कराएं ताकि हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली प्रोग्राम्स को लेकर आते रहें ताकि उन बच्चों तक ये प्रोग्राम्स पहुँचे जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।